बहुत सारे अल्लाह के वली और कामिल लोग आते हैं, दरगाहों के वर्सा आते हैं, दरगाहों के मुहतमिम आते हैं, दरगाहों के सजादा नशीन, गद्दी नशीन और अपने इलाकों के पीरो मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर की दरबार में आते हैं। और मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर की दरबार में विरद जारी है, नमाज़ें होती हैं, दुआएं होती हैं, अल्लाह वाले हैं और इनकी दुआओं में जब भी दुआ मांगते हैं तो उन दुआओं में शामिल होकर तमाम अपने कलंदरी भाइयों के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला सब के बेड़े पार फरमाए। विरद जारी है। सखी लाल शहबाज कलंदर की दरबार एक ऐसा मकाम है जहाँ पर सैयद भी आता है, फ़कीर भी आता है, अल्लाह वाले भी आते हैं। कौन कौन आता है ये एक राज है, ये अल्लाह जाने और अल्लाह वाले जाने, लेकिन ये पता चलता है कि बड़ी बड़ी हस्तियाँ सखी लाल शहबाज कलंदर की दरबार में हाज़री के लिए आते हैं और जब वो हाथ उठाते हैं तो उनके हाथों में इतना पावर होता है। अल्लाह की दरबार में जब वो हाथ उठाते हैं अल्लाह की बारगाह में, तो अल्लाह की बारगाह में से बहुत सारी नेक दुआएं कबूल हो जाती हैं। इन दुआओं के सदक़े, इन अल्लाह वालों के सदक़े हमारी भी नेक दुआएं कबूल हो। जो हमारे भाई बीमार हैं, हमारी बहनें बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा दे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफा दे और जिनके हालात ठीक नहीं अल्लाह ताला हालात बेहतर बना दे। बेटियाँ बड़ी हैं, औलाद जवान है, उनके रिश्तों में रुकावटें हैं, अल्लाह ताला उनके रिश्तों में रुकावटें दूर फरमाए, आसानियाँ पैदा फरमाए, अपनी रहमत के बरकत के दरवाज़े खोल दे। दुआ करते हैं। अल्लाह आमीन। मुबारक जुमेरात को दुआ करते हैं। आमीन। बहुत सारे मेहमान आते हैं, उनकी दरगाह के बिल्कुल साथ ही चप्पलों की दुकान है, चप्पल रखे जाते हैं और इसी तरह बहुत सारे चप्पलों की दुकानें हैं जनूबी गेट पर, मशरकी गेट पर और आगे पीछे भी काफ़ी दुकानें हैं। मेहमानों की सहूलत के लिए दरगाह में जाने से पहले यहाँ पर चप्पल जमा करते हैं और फिर वापसी में चप्पल लेते हैं। काफ़ी रश है, मुबारक जुमेरात है, मुरादों भरी रात है। बाबा खैरा बाबा खैरा। शहंशाह कलंदर की नजर करम हो, दुआ करते हैं अल्लाह ताला बेड़े पार फरमाए। सखी लाल शहबाज कलंदर के दर पे लाखों करोड़ों की इज़्ज़त पर सलाम पेश करते। बहुत खूबसूरत मंजर है सखी लाल शहबाज कलंदर के दरगाह का। जनूबी गेट है और हज़ारों लोग हैं जिनको रोज़ी रोटी मुर्शद के दर पे अल्लाह ताला अपने रिज़्क़ से देता है, अपने ख़जाने से देता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। इससे मेहमानों की एक सहूलत भी बन जाती है। कोई भी अपने प्यारों के लिए यहाँ से हल्का फुल्का तोहफ़ा लेकर जाता है। बच्चियाँ, लेडीज़ यहाँ से ख़रीदारी करती हैं और ये सस्ती अशिया हैं जो आम मुयस्सर हैं। दर्जनों लोग इस काम में मुलविस हैं और ये अपनी रोज़ी रोटी मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर के दर पे खड़े होकर रोज़ी रोटी कमाते हैं। और इसी तरह मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर के नगरी में बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों लोग रोज़ी रोटी कमाते हैं। पकी पकाई देगें आर्डर पर मिलती हैं। ये भी यहाँ पर ठंडे पानी की बोतलें और जूस की बोतलें हैं। नगीना फरोश भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। साथ में मिठाइयों के दुकान हैं, चादरों की दुकानें हैं, फूलों की दुकानें हैं। और फूलों की अगर बात की जाए तो फूल मई, जून और जुलाई महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिसकी वजह से फूलों के प्रोडक्ट में या फूलों की जो पैदावार में कमी आ जाती है और फूलों का जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो 100 रुपये वाला हार मिलता है वो 200 रुपये मिल जाता है। और अगर फूलों की बात की जाए तो जो मौसम सरमा में यानी सर्दी में जो बड़े बड़े फूल होते हैं उसी हिसाब से ये गर्मी के फूल उनके आधे के बराबर भी नहीं होते और इनमें ताकत भी बिल्कुल नहीं होती। इनकी पंखुड़ियाँ थोड़ा सा ये देखें टूट रही हैं, जबकि सर्दी के मौसम में इनकी जवानी होती है और ये फूल बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं और सस्ते भी होते हैं। तो ये अभी मौसम का अपना अपना हिसाब है। गर्मी है तो गर्मी में जो जहाँ कहीं भी फूलों के बागात हैं, आसपास सेवन शरीफ के तो तकरीबन काफ़ी फूल हैं ही नहीं, बाकी हैदराबाद या इसके आसपास दूर अजला से फूल आते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी कीमत में ज़्यादा महंगे आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भी
پھولوں کے ہار بالکل نہ ملنے کے برابر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پھولوں کے ہار نہیں ہیں، اگر ہار ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ ڈبل قیمت پہ مل رہے ہیں۔ مرشد سخی لال شہباز قلندر کی درگاہ جو انٹرنس دیکھیں گے درگاہ کا تو یہ جنوبی گیٹ ہے۔ جنوبی گیٹ سے تقریباً 70% لوگ مرشد کی دربار میں داخل ہوتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سڑک کے کنارے ہے، روڈ کے کنارے ہے۔ اگر باہر دیکھیں گے تو بہت زیادہ فقیر فقراء مرشد کے در پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی روزی روٹی ملتی ہے۔ اللہ کے نام پہ دینے والے میرے رب کی ذات ہے، لیکن اپنے پیاروں کے صدقے یہاں پر ان کو روزی روٹی ملتی ہے۔ باہر دیکھیں گے تو بہت زیادہ کھلونوں کے دکانیں ہیں، گفٹ سینٹر ہیں اور ڈرائی فروٹ کی دکانیں ہیں، چوڑیاں، ٹوائے شاپ ہیں، بہت زیادہ بچوں کے لیے بھی تفریحی سامان ہے، لیڈیز کے لیے بہت زیادہ ہے۔ جب واپسی ہوتی ہے تو یہاں سے ڈرائی فروٹ خریدی جاتی ہے، تازی ڈرائی فروٹ یہاں پر موجود ہیں، چادریں، پھول وغیرہ بھی یہاں پر۔ یہ تقریباً جو سخی لال شہباز قلندر کے آس پاس کا جو ایریا ہے وہ 2400 گھنٹے یہ مارکیٹیں کھلی رہتی ہیں۔ بڑی مہربانی یہ کام کر رہے ہو، بسم اللہ، خدا بخش ملا کے بھی لاکھوں، خدا بخش لاکھوں دمال پہ موجود ہے، فقیر ہے پرانا۔ بابا کیا حال ہے؟ بسم اللہ الحمدللہ۔ اللہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں بہت بہترین کر رہے ہو، اور جو زائرین ہیں نا ان سے انٹرویو لے لو کہ بھی آپ کو کون سی تکلیف ہے، کس حالات میں گزر رہے ہو۔ بسم اللہ لیتے رہتے ہیں۔ اور یہ مرشد کی بارگاہ ہے نا، یہاں دعا کا دروازہ ہے، یہاں کھلا ہے 24 گھنٹہ، بسم اللہ۔ یہ دروازہ کھلا ہی رہتا ہے، اسے مانگو تو یہ مالک سے مانگے گا آپ کا۔ مرشد سخی لال شہباز قلندر کے روزے کا بیرونی منظر ہے، اور جنوب میں کھڑا ہوا ہوں، یہاں پر بہت خوبصورت منظر ہے، موجود ہیں درگاہ کے بالکل ہی سامنے عالی شان منظر ہے شہنشاہ قلندر کی مزار کا۔ اور یہ اگر دیکھیں گے محلے کی بات کریں گے، جس طرح میں دربار کی سمت میری موبائل ہے تو یہ جتنی بھی یہ دکانیں آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی درگاہ والی سائڈ کا جو ہے علاقہ ہے، یہ محلہ کہلاتا ہے سبزواری محلہ، جبکہ یہ سڑک جا رہی ہے سیدھا پٹھان کافی کی طرف یا دھمال چوک کی طرف۔ تو یہ جو سڑک ہے یہ دو محلوں کو جدا کرتی ہے۔ یہ جو سائیڈ ہے یعنی جنوبی سائیڈ یہ مکرانی محلہ کہلاتی ہے، اور یہ سڑک مکرانی محلہ اور سبزواری محلہ کو جدا کرتی ہے۔ سامنے یہ دونوں سید عزت علی شاہ کی شاپنگ سینٹرز ہیں، تمام دکانیں ہیں، اور یہ دکانیں مکرانی محلہ میں ہیں، اور یہ جو دکانیں ہیں یہ سبزواری محلہ میں ہیں۔ یہ سڑک جو ہے یا روڈ ہے یہ دو محلوں کو جدا کرتی ہے، یہاں پر مکرانی محلہ اور اس طرف درگاہ والی سائڈ سبزواری محلہ۔ سیون شریف میں جتنے بھی سادات ہیں سب سے زیادہ سادات سبزواری اور لکیاری سادات زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے بیڑے پار فرمائے۔ سخی لال شہباز قلندر کی دھمال جاری ہے، دھمال بھی ختم ہو گئی ہوگی ابھی۔ مرشد کی درگاہ کا یہ چوک ہے اور بہت خوبصورت منظر ہے۔ یہ منظر درگاہ کے آس پاس والی مارکیٹوں کی موبائل مارکیٹ ہے، یہ منظر